Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is resentment. देखिए resentment का मतलब होता है नाराजगी, यानी कि feeling of deep and bitter anger and ill will. मतलब कि किसी के लिए ना अगर बुरी भावना भी रखते ना तो उसे ही resentment भी कहा जाता है. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? grudge. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं. This decision has caused resentment among some teachers. The next one is woes. Woes का मतलब होता है परेशानी, मुसीबत या संकट. उसे ही woes कहा जाता है, यानी कि the problem that somebody has. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पेन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्ट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द कंट्री हैज बीन beset by economic woes for the past decade. The next one, हेजेमोनिक. हेजेमोनिक का मतलब होता है जब एक कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन का अगर ना ज्यादा डोमिनेंस होता है किसी दूसरे कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन पे ना, तो उसे ही हेजेमोनिक कहा जाता है, यानी कि कंट्रोल बाय वन कंट्री ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा ओवर अदर कंट्रीज एटसेट्रा विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डोमिनेशन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीकनेस. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. European intellectuals have long debated the consequences of the hegemony of American popular culture around the world. The next one is accusation. Accusation का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, उसे ही accusation कहा जाता है. यानी कि a statement saying that somebody has done something wrong, यानी कि दोषारोपण. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? allegation. एंटोनिम क्या हो जाएगा? innocence. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He made an accusation against me. The next one is amplify. Amplify का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, उसे amplify कहा जाता है. यानी कि to amplify something means to increase its strength or intensity. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? intensify. एंटोनिम क्या हो जाएगा? reduce. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Her anxiety about the world was amplifying her personal fears about her future. The next one is deny. Deny का मतलब होता है किसी बात से इनकार करना या किसी बात को नकारना, उसे ही deny कहा जाता है. यानी कि to state that something is not true or to refuse to admit or accept something, that is called as deny. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिफ्यूज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडमिट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. ही विल नॉट कंफर्म और डिनाई द एलिगेशंस. फॉर्मर. फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व काल का या तो अतीत कालीन, उसे ही फॉर्मर कहा जाता है. जैसे आप लोग बोलते हैं ना एक्स, यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, दैट्स कॉल्ड एज फॉर्मर. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द लग्जरी अपार्टमेंट्स आर इन अ फॉर्मर फैक्ट्री. द नेक्स्ट वन इज पॉपुलिज्म. देखिए पॉपुलिज्म ना एक लैटिन वर्ड पॉपुलस से आया हुआ है. इसका मतलब होता है कि ना इट बिलीव्स इन द पावर ऑफ कॉमन मैन, यानी कि ना आम आदमी में जो ताकत होती है ना, उसी के बारे में यहाँ पे ना बात की जा रही है कि उनके पास ही पूरा ना अधिकार होता है कि वो ना गवर्नमेंट को ना कंट्रोल कर सके, ना कि कुछ गिने चुने अमीर आदमी, यानी कि ना वेल्दी पीपल या तो पॉलिटिकल इनसाइडर्स. ठीक है. दैट इज ओनली कॉल्ड एज पॉपुलिज्म. यानी कि पॉपुलिज्म रिफर्स टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज और आइडियाज दैट क्लेम टू प्रमोट द इंटरेस्ट एंड ओपिनियन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Populism only works if the political appeal is aimed at the interest of the regular people. The next one, अबॉलिश. अबॉलिश का मतलब होता है किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करना, उसे ही अबॉलिश कहा जाता है, यानी कि टू एंड अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? रिपील. एंटोनिम क्या होगा? इनैक्ट. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू अबॉलिश सब्सिडीज टू फार्मर्स. नेक्स्ट वन इज स्टिफल. देखिए स्टिफल का मतलब होता है किसी बात को होने, बढ़ने या चलते रहने से रोक देना, उसे स्टिफल कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कर्ब. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनकरेज. देखिए स्टिफल का ना एक और मतलब भी होता है, यानी कि ना दम घुटना या किसी का दम घोटना, उसे भी स्टिफल ही कहा जाता है. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. आई डोंट नो हाउ आई मैनेज टू स्टिफल माई एंगर. द नेक्स्ट, क्लर्जी. क्लर्जी का मतलब होता है द पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज इन द क्रिश्चियन चर्च, उन्हें ही क्लर्जी कहा जाता है, यानी कि ईसाई चर्च का पुरोहित वर्ग. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. ऑल द लोकल क्लर्जी अटेंडेड दी सेरेमनी. द नेक्स्ट वन इज अमास. अमास का मतलब होता है किसी चीज को ना साथ में लेकर आना या असेंबल करना, उसे अमास कहा जाता है, यानी कि किसी वस्तु को बड़ी मात्रा में एकत्रित या संचित करना, दैट इज कॉल्ड एज अमास. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? असेंबल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पर्स. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. शी इज amassing a lot of data for her thesis. The next one is अपएंड. अपएंड का मतलब होता है इफ यू अपेंड समथिंग यू टर्न इट अपसाइड डाउन, मतलब किसी चीज को ना उल्टा कर देना या उलट देना, उसे ही अपएंड कहा जाता है.
तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओवरटर्न। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी अप एंडेड दी बकेट। द नेक्स्ट वन इज डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है टू डिसेंट इज टू पब्लिकली डिसएग्री विद एन ऑफिशियल ओपिनियन और डिसीजन, उसे डिसेंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। anyone wishing to dissent from the motion should now raise their hand. The next one is रिबेल। रिबेल का मतलब होता है विद्रोही, बागी, उसे रिबेल कहा जाता है। यानी कि अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू ओबे पीपल इन अथॉरिटी और टू एक्सेप्ट रूल्स, उन्हें ही विद्रोही कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंसर्जेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पेट्रियट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द आर्मी recaptured द टाउन फ्रॉम द rebels. The next one is rival. rival का मतलब होता है आपका प्रतिद्वंदी, उसे ही rival कहा जाता है। यानी कि अ पर्सन और थिंग दैट इज कंपीटिंग विथ यू, उन्हें हम कहते हैं राइवल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओपोनेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एली। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कंपनीज प्रोड्यूस राइवल वर्जन्स ऑफ द टॉय। द नेक्स्ट वन पोलराइज। देखिए पोलराइज का मतलब होता है जब एक ग्रुप में से ना अगर दो ग्रुप बन जाए और उन दोनों ग्रुप के अगर ना विचार या ओपिनियन या व्यू कंप्लीटली अलग होना एक दूसरे से, तो उसे ही पोलराइज कहा जाता है। यानी कि टू सेपरेट और मेक पीपल सेपरेट इनटू टू ग्रुप्स विथ कंप्लीटली ऑपोजिट ओपिनियन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रोडिक्टरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? यूनियन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द मास मीडिया में बी पोलराइज्ड बट द नेशन इज नॉट। द नेक्स्ट वन इज बैटर्ड। देखिए बैटर्ड का मतलब होता है कोई चीज ना बहुत ही पुरानी कंडीशन में है या तो बहुत ही जर्जर हालत में है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा चुका है, उसे ही बैटर्ड कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डैमेज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। he drove up in a battered old car. The next one is marred. marred का मतलब होता है टू हार्म और डैमेज समथिंग गुड, यानी कि ना खराब करना या किसी चीज को ना बिगाड़ देना, उसे ही मार्ड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डैमेज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिपेयर्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बैड डिक्शन marred the effectiveness of his speech. The next one is propaganda. propaganda का मतलब होता है राजनीतिक नेता, दल आदि के लिए समर्थन जुटाने में प्रयुक्त असत्य जानकारी और विचार, उसे ही प्रोपेगेंडा कहा जाता है। यानी कि इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज जो कि जरूरी नहीं है कि सही हो, गलत भी हो सकते हैं, और एग्जैजरेटेड है, मतलब कि ना बढ़ा चढ़ा कर ना बोला जा रहा है ताकि आप ना सपोर्ट गेन कर सके अपने पॉलिटिकल लीडर के लिए या पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उसे ही प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैंपेन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट कीप्स पंपिंग आउट द सेम ओल्ड प्रोपेगेंडा। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।